हम सब गांव में रहने वाले हैं और हम सबको पता है चरवाहा क्या होता है। चरवाहा एक भेड़ बकरियों का रखवाला होता है। आमीन, हालेलुया। चरवाहा क्या होता है? चरवाहा भेड़ बकरियों का रखवाला होता है और चरवाहा अपनी भेड़ों को कभी भी दुख में नुकसान में नहीं देख सकता। आमीन, हालेलुया। चरवाहा कभी भी अपनी भेड़ बकरियों को दुख में तकलीफ में नहीं देख सकता। आमीन। आप सबने भी कोई ना कोई पशु रखे होंगे अपने घरों में, परिवारों में, या देखा होगा आसपास कि जो चरवाहा होता है उसका पशु उसके घर में बैठा है पर चरवाहा उसके लिए काम कर रहा है। आमीन। चरवाहा क्या कर रहा है? जिसने भी कोई पशु रखा है वो उसके लिए बाहर जाएगा, घास भी लेकर आएगा, उसके लिए सब चीजें लेकर आएगा, उसके लिए पानी का इंतजाम करेगा, यहां तक कि उसके लिए दुआई बुट्टी का भी इंतजाम करेगा। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। आमीन। प्रभु किसका चरवाहा है? मेरा। आमीन। यहोवा का मतलब क्या होता है? प्रभु मेरा चरवाहा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है। आमीन। मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन। हम जो चरवाहे हैं हम कुछ ना कुछ घटी जरूर छोड़ सकते हैं। हालेलुया। मैं और आप कुछ ना कुछ घटी छोड़ देंगे, पर जो परमेश्वर चरवाहा है, परमेश्वर कभी भी कोई घटी नहीं छोड़ता। आमीन। परमेश्वर कभी कोई घटी नहीं छोड़ता। हालेलुया। परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा करता है। आमीन। वो इतनी दुनिया को चलाता है और सारी दुनिया को कहीं ना कहीं से आहार देता है। आमीन। कितने करोड़ों अरबों खरबों जानवर होंगे इस पृथ्वी पर, परमेश्वर सब जानवरों को खिलाते हैं। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि देखो, पर तुम आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। आमीन, हालेलुया। सबसे अच्छा, सबसे बड़ा चरवाहा, सबको टाइम पर आहार देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा मैदान की घास को देखो, जो आज है कल झाड़ी आग में झोंकी जाएगी, उसको परमेश्वर कितने सुंदर वस्त्र पहनाता है। आमीन, हालेलुया। वो सारी जरूरतों को पूरा करता है। आमीन। और यीशु मसीह ने कहा कि देखो, फिर तुम क्यों चिंता करते हो? आमीन। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारा मूल्य पशु पक्षियों से बहुत बढ़कर है। आमीन, हालेलुया। पर फिर भी उसने कहा मैं तुम्हारा अच्छा चरवाहा हूं। आमीन। तुम इन्हीं बातों से समझ लो, हालेलुया, कि जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ की सारी जरूरत पूरा करता है, वैसे ही मैं भी तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा करूंगा। आमीन, हालेलुया। पर वो चरवाहा है कौन? आज तक हम सुनते तो आए परमेश्वर कराता है, परमेश्वर सब कुछ देता है, पर वो चरवाहा है कौन? प्रभु यीशु मसीह बनकर आए। आमीन। अभी हम गीत गा रहे थे, हमने सुना है कि तो यहोवा कौन है? शमा है, जो साथ साथ रहता है, हमारे संग संग रहता है। आमीन। हमने सुना है कि तू कौन है? तू यहोवा रोई है, जिसका मतलब है मेरा चरवाहा। आमीन। पर जो हमने देखा नहीं है, कौन है वो, कहां पर है? आमीन। यीशु मसीह बनकर परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए और यीशु मसीह बनकर उन्होंने दिखा दिया कि मैं तुम्हारा असली चरवाहा हूं। आमीन। मैं तुम्हारा असली चरवाहा हूं। आमीन, हालेलुया। मैं तुम्हारा असली चरवाहा हूं। आमीन। आई एम योर ट्रू शेपर्ड। हालेलुया। मैं तुम्हारा असली चरवाहा हूं। आमीन। जिसके बारे में तुम्हें बताया गया, जिसके बारे में तुम्हें सुनाया गया था कि परमेश्वर सब कुछ करता है, सब देता है, वो परमेश्वर मैं हूं। आमीन, हालेलुया। लोगों के सामने यीशु मसीह ने कह दिया सरेआम खुलेआम, मैं तुम्हारा अच्छा चरवाहा हूं, पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। आमीन। यदि आज मैं कह दूं आपके सामने आके मैं रब हूं, मैं खुदा हूं, कोई विश्वास कर लेगा? हालेलुया। करेगा विश्वास? कोई करना चाहेगा? हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे ही कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। आमीन। पर कुछ लोग होते हैं, कोई बंदा आ गया, चमत्कार करके दिखाए, अच्छे काम करके दिखाए, भाई यही रब मिल गया मैंने तो, हालेलुया, यही रब है, यही खुदा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। यीशु मसीह से पहले भी बहुत सारे चमत्कार करने वाले आए, अद्भुत काम करने वाले आए, चमत्कार लोगों ने बहुत सारे किए, पर ये किसी ने रब नहीं माना। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं। आमीन। मैं अच्छा चरवाहा हूं और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण भी देता है। आमीन, हालेलुया। अच्छा चरवाहा क्या करता है? अपनी भेड़ों के से प्यार करता है। आमीन।
वो भेड़ों को छोड़कर जाता नहीं है। हालेलुया। वो भेड़ों से दूर नहीं भागता, वो भेड़ों से प्यार करता है और भेड़ों को छोड़कर कभी नहीं जाता। आमीन। हालेलुया। वो भेड़ों को छोड़कर कभी जाता नहीं है। आमीन। हालेलुया। आज के वचनों से हमने पढ़ा, यीशु मसीह कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। आमीन। मैं उनकी सारी कमियां घटियां भी जानता हूं, मैं उनकी सारी कमजोरियां भी जानता हूं, मुझे सब पता है और मैं अच्छा चरवाहा हूं। आमीन। और यदि आज आप प्रभु से आशीष लेना चाहते हैं, यदि आज आप प्रभु से चंगाई चाहते हैं, तो आज आपको प्रभु को अपने चरवाहे के रूप में ग्रहण करने की जरूरत है। आमीन। आज आपको यीशु मसीह को अपने चरवाहे के रूप में ग्रहण करने की जरूरत है। चरवाहे का मतलब है बस आपको बैठे रहने की जरूरत है। आमीन। एक भेड़ की तरह बैठे रहने की जरूरत है। चरवाहा आएगा, आपको हरे हरे घास में लेकर चलेगा। आमीन। चरवाहा आएगा, आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। चरवाहा आकर आपकी सारी जरूरतों से आपको भर देगा। आमीन। हालेलुया। आपको बस बैठे रहने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। जब आप काम करते हैं, आपका चरवाहा क्या करता है? फिर आराम करता है। हालेलुया। पर यदि आप काम करना बंद कर देते हैं, चरवाहा काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, और उसका सबूत क्या था? यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में आया। आमीन। एक मनुष्य बना, इंसान बन गया, बिल्कुल हमारे बीच में आ उतरा। आमीन। हालेलुया। हमारे जैसा हो गया। हालेलुया। हमारे जैसे एक आम इंसान बन गया और सारी इंसानियत का ठेका उसने अपने ऊपर ले लिया। आमीन। सारी इंसानियत का बोझ उसने अपने ऊपर उठा लिया। आमीन। अपने कंधों पर उठा लिया। हालेलुया। मेरे और आपके पापों का बोझ भी उसने अपने ऊपर उठा लिया। आमीन। उसने कहा इन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए, इन्हें दुख नहीं मिलने चाहिए, मुझे इनके सारे दुख मिल जाए। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आमीन। बाइबल से पढ़ेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। हालेलुया। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण दे देता है। यीशु मसीह ने कहा मेरे से पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं, पर कोई चरवाहा नहीं था। आमीन। वो सिर्फ भेजे गए थे लोगों को सीधे मार्ग में चलाने के लिए, परमेश्वर के बारे बताने के लिए, पर अच्छा चरवाहा मैं हूं। आमीन। पर अच्छा चरवाहा कौन है? मैं हूं। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। यूहन्ना की इंजील हमने 10 अध्याय पढ़ा है, और यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मेरी भेड़ें भी मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है, मैं पिता को जानता हूं, मेरी भेड़ों के लिए अपना, क्योंकि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण भी देता हूं। आमीन। हालेलुया। मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण भी दे देता हूं। आमीन। जो आपको अपनी जान दे सकता है, आपके लिए अपनी जान बलिदान कर सकता है, आपके लिए क्या नहीं कर सकता? आमीन। हालेलुया। आपके लिए क्या नहीं कर सकता? जो आपके लिए अपनी जान भी बलिदान कर देता है। आमीन। हालेलुया। वो आपको भेड़ों की तरह प्यार करता है। आमीन। राजा दाऊद इज़राइल में हुआ, और राजा दाऊद परमेश्वर के मन के अकॉर्डिंग बंदा था। आमीन। राजा, वो एक राजा बनने से पहले एक बिल्कुल छोटा सा लड़का है। आमीन। एक गांव का लड़का है। हालेलुया। गांव का एक लड़का है, उसके 8 भाई हैं और वो 8वें नंबर का है। हालेलुया। और फिर ये लड़का अपने घर में रहता है, सबसे छोटा है, और फिर इसके माँ बाप ने इसको क्या दिया है? एक घर में काम दिया है। वो काम क्या है? उसके भेड़ बकरियों को चरा के ले आना। आमीन। हालेलुया। पर ये लड़का जो है, ये लड़का अपने परमेश्वर पर विश्वास करता है। आमीन। ये लड़का अपने खुदा में मस्त रहता है, ये आराधना करता है। इसके पास भी उस समय एक गिटार है। हालेलुया। ये गिटार ले जाता है भेड़ों में, और भेड़ों में जाके क्या करता है? गिटार बजाई जाता है, गीत गाई जाता है। हालेलुया। और फिर इसने एक गीत बनाया, और इसने गीत क्या बनाया? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। ये भेड़ों को चरा रहा है, ये खुद एक चरवाहा है, अपनी भेड़ों को चरा रहा है, पर गीत, ये प्रभु के लिए गीत बना रहा है, क्योंकि इसको प्रभु से प्रेम है। आमीन। ये क्या फील कर रहा है? एक चरवाहे की फीलिंग देखिए आप यहां पर। चरवाहा खुद एक क्या बन रहा है? इसको पता है कि मैं अपनी भेड़ों से कितना प्यार करता हूं। आमीन। इसको पता है मैं अपनी भेड़ों की सारी जरूरतों को पूरा करता हूं। यहां तक बाइबल में लिखा है कि जब भालू और भेड़िया भी आया करते थे, ये अपनी जान लड़ा के अपनी भेड़ों को उनके मुंह से छुड़ा लेता था। हालेलुया।
ये अपनी भेड़ों को भी उनके मुंह से छुड़ा लिया करता था। आमीन, हालेलुया। इसको अपनी भेड़ों से प्यार है और फिर ये परमेश्वर से भी प्रेम करता है और ये क्या सोचता था कि मैं भी परमेश्वर की भेड़ हूं। आमीन, परमेश्वर मुझे भी प्यार करता है, वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता, मेरी सारी बातों को पूरा करेगा। आमीन। और इस बच्चे ने क्या करना शुरू कर दिया, ऐसे ही आराधना करनी शुरू कर दी, गीत गाने शुरू कर दिए, भेड़ें चरा रहा है। परमेश्वर का ध्यान इस बच्चे के ऊपर आ गया। आमीन, हालेलुया। जब इसने गीत गाया होगा, परमेश्वर का ध्यान इस बच्चे पर आ गया कि ये कितनी बड़ी बात बोल रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। आमीन, यहोवा मेरा चरवाहा है। ये कितना प्यार मेरे प्रेम को समझ रहा है। आमीन, ये मेरी कितनी दया को समझ रहा है, मेरी कृपा को कितना समझ रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस बच्चे पर ध्यान लगाया। परमेश्वर ने अपने दास शमूएल को भेजा, शमूएल जा इस बच्चे का अभिषेक कर दे, ये इजराइल का अगला राजा बनेगा। हालेलुया। ये बच्चा इजराइल का अगला राजा बन जाएगा और इसके जैसा राजा कभी ना होगा। आमीन, हालेलुया। और फिर इसके बाद मैं इसके वंश को सदा तक इजराइल की गद्दी पर बैठाए रखूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं इसके वंश को सदा तक इजराइल की गद्दी पर बिठाए रखूंगा। आमीन, हालेलुया। आज भी राजा दाऊद के जैसा कोई राजा इजराइल में नहीं हुआ। आमीन, पर सिर्फ एक ही हुआ है। आमीन, जो आज तक भी उसकी गद्दी को संभाले हुए है, उसका राज्य बढ़ता जा रहा है और वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, यीशु मसीह का जन्म भी इसी दाऊद के वंश से हुआ। आमीन, इसी दाऊद को, जिसको जो भेड़ बकरियां चराता था, परमेश्वर ने राजा बनाया और इसी को वादा किया कि तेरे वंश को मैं कभी ना छोड़ूंगा और तेरा वंश पूरी पृथ्वी का भी राजा बनेगा। आमीन, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का ध्यान इस बच्चे पर क्यों लगा? क्योंकि ये हमेशा परमेश्वर से क्या कहता, परमेश्वर आप मेरे चरवाहा हैं, मैं आपकी भेड़ हूं और मैं विश्वास करता हूं जैसे मैं अपनी भेड़ों से प्यार करता हूं, आप भी मुझे ऐसे ही प्यार करते हैं। आमीन, ये परमेश्वर की दया को समझता है, ये परमेश्वर की कृपा को समझता है। आमीन। और आज तो हमारे पास यीशु मसीह आ चुके हैं। यीशु मसीह आज मुझे और आपको हर एक को बताते हैं कि देखो परमेश्वर कितना प्यार करने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह आपको बता के गए हैं कि परमेश्वर कितना प्यार करते हैं। परमेश्वर तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। आमीन, परमेश्वर तुम्हारी गलतियों को माफ कर दिया है, इसलिए अब परमेश्वर तुम्हारे सारे रोगों को भी दूर कर देंगे, तुम्हारे कामों में आशीष देंगे, तुम्हारे घरों में आशीष देंगे, तुम्हारे परिवारों में आशीष देंगे। आमीन, तुम्हें हर एक गुलामी से छुड़ाएंगे, हर एक बंधनों से आजाद करेंगे। आमीन, यीशु मसीह ने आकर सबको क्या दिया? पैगाम दिया है। आमीन, और वो चाहते हैं आप इधर उधर भटकना भिड़ना बंद कर दे। आमीन, हालेलुया। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपका चरवाहा यीशु मसीह आ चुका है और वो आप जहां कहीं भी हैं, वो हर जगह आपको काम करेगा। आमीन। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है और उनका लाना भी मुझे अवश्य है। आमीन, यीशु मसीह अपने आप आपके पास आएगा। आमीन, यीशु मसीह आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। यीशु मसीह ने कहा मेरी और भी भेड़ें हैं। हालेलुया। उस समय तो सिर्फ इजराइल में थी, पर आज पूरी दुनिया में यीशु मसीह की भेड़ें हैं। आमीन। आप जहां कहीं भी रहते, कहीं से भी क्यों नहीं आए, यीशु मसीह आपकी जरूरतों को जहां कहीं भी आप रहते वहीं पर पूरा करेगा। आमीन। बस आप प्रार्थना करें, बस आप दुआ करें, प्रभु यीशु से कहें, प्रभु यीशु से मांगे। आमीन। एक भेड़ भी क्या करती है? अपने खूंटे से बंधी बंधी क्या करती है? मैं, हालेलुया। क्या करती है भेड़? अपने चरवाहे को बुलाती है, मैं भूखी हूं। आमीन, मैं प्यासी हूं, मेरी आवाज को सुनो। और सचमुच चरवाहा दौड़ कर चला आता है, उसकी सारी जरूरत को पूरा करता है। आमीन। बस आपको भी जहां कहीं भी आप क्यों नहीं है, आप किसी भी जगह में क्यों नहीं है, आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है। आमीन। क्या करना है? दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु मेरे ऊपर दया करें, प्रभु यीशु मेरे ऊपर कृपा करें। आमीन, हालेलुया। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप अपने प्रभु के नाम ले, प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु आपकी जरूर सुनेंगे, प्रभु आपके ऊपर बड़ी कृपा भी करेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए काम करता है। आमीन। यदि आप काम करी जाएंगे, ये कर लूं मैं, वो कर लूं, मेरा ये इलाज हो जाए, मेरा वो हो जाए, तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। हालेलुया। आपको अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान अपने चरवाहा के ऊपर लगाना चाहिए। आमीन। यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार सबत के दिन करे। सबत का दिन क्या होता है?
सबत का दिन यहूदी लोगों के लिए विश्राम का दिन होता है, जैसे शनिवार कल गया था और आज हम संडे को मना रहे हैं। हालेलुया। सबत का दिन होता है, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन आराम किया, तो सबत का दिन शनिवार को वो मनाया करते थे। और वो उनका एक नियम था कि आज के दिन कोई भी काम नहीं करेगा, जो कोई भी काम करेगा उसको पत्थर मारकर मार दिया जाएगा। इसलिए सख्त रूल था कि सबत के दिन कोई काम ना करे। आमीन। सबत के दिन सब आराम करेंगे। आमीन। और जब लोग आराम करते हैं, परमेश्वर काम करते हैं। आमीन। हालेलुया। जब लोग आराम कर रहे होते हैं, परमेश्वर आपके जीवनों में काम करते हैं। आमीन। हालेलुया। और अब यीशु मसीह की, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब उसकी प्रजा की भेड़ें हैं और वो हमारा चरवाहा है। जब हम आराम से बैठे हैं, चरवाहा काम कर रहा है। आमीन। पर यदि आप अपना काम करते रहेंगे, अपनी चिंता खुद कर रहे हैं, तो चरवाहा आराम से बैठा रहेगा। कर लो भी अपने आप। हालेलुया। पर आपको क्या चाहिए? आराम करते रहें, प्रभु पर विश्वास करें। आमीन। हालेलुया। आराम करना क्या होता है? इंग्लिश में लिखा है स्पिरिट डायरेक्टेड एक्टिविटी। हालेलुया। जो आत्मा आपसे करवाता है। आमीन। आत्मा खुद आपसे अपने आप एक काम करवाता है अंदर ही अंदर। और वो काम क्या है? प्रार्थना का काम है, विश्वास का काम है, जो आत्मा आपसे अंदर अंदर ही करवा लेता है। आमीन। हालेलुया। जब आप चिंता कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं हाय मैं कहां से खाऊंगा, कहां से पीऊंगा, क्या ले आऊंगा, कैसे करूंगा, वो आप शारीरिक काम कर रहे हैं, शारीरिक सोच रख रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं वो काम करने की जरूरत नहीं है। आमीन। आप आत्मिक काम करें। आमीन। आप आत्मा की ओर ध्यान लगाएं। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर आपके सब कामों को पूरा कर देंगे, सब जरूरतों को भी पूरा कर देंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने जितने भी चमत्कार करे, बहुत सारे ज्यादातर चमत्कार यीशु मसीह ने सबत के दिन करे हैं। आमीन। जब सब लोग आराम कर रहे होते थे, आराधनालय में आते थे प्रार्थना करने के लिए, उसी दिन यीशु मसीह ने चमत्कार करे हैं। आमीन। एक चमत्कार पढ़ना चाहूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय, और ये सबत का दिन है। यीशु मसीह 12 अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार। वहां से चलकर वो आराधनालय में आया और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। आमीन। जिसका हाथ क्या था? सूख गया था। और उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सबत के दिन चंगा करना उचित है? हालेलुया। क्या सबत के दिन चंगा करना उचित है? हालेलुया। यीशु मसीह से लोग पूछ रहे हैं, सबत का दिन है, आज कोई काम नहीं करना होता, और आप हमें बताएं गुरुजी कि आज के दिन लोगों को चंगा करना ठीक है? यीशु मसीह एक जवाब सवाल उनसे करते हैं। उसने उनसे कहा, तुम में से कौन ऐसा होगा जिसकी एक भेड़ हो और वो सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वो उसे पकड़ कर ना निकाले? आमीन। हालेलुया। वो यीशु मसीह को पकड़ना चाहते हैं। आमीन। कि आज यदि यीशु मसीह काम करेगा तो हम इसे भी पत्थर मारकर मार देंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह से एक सवाल कर रहे हैं, हे गुरु हमें बता कि आज के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? आज के दिन लोगों को चंगाई देना उचित है या नहीं? आमीन। हालेलुया। इनको चंगाई से कोई मतलब नहीं है। आमीन। इन लोगों को चंगा होने से कोई मतलब नहीं है कि कोई चंगा हो जाए, ठीक हो जाए। ये चोर और डाकू हैं। हालेलुया। ये सिर्फ क्या है? चोर और डाकू, ये मजदूर हैं। हालेलुया। ये चरवाहे नहीं हैं। आमीन। ये भेड़ों के चरवाहे नहीं है। इनको चंगाई से मतलब नहीं है। इनको तो ये मतलब है कि हमारा काम चलता रहे। हालेलुया। हमें हमारी मजदूरी मिलती रहे। हम लोगों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हमें लोगों को हमें मजदूरी मिलती रहे। पर यीशु मसीह तो चरवाहा है। चरवाहे को फिक्र है अपनी भेड़ों की चंगाई की। चरवाहे को फिक्र है अपने लोगों की। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनसे एक सवाल किया, तुम में से कौन ऐसा होगा जिसकी एक भेड़ हो? क्या हो? क्या हो? भेड़ हो। आमीन। और वो गड्ढे में गिर जाए, और कौन सबत के दिन उसे निकालेगा नहीं? आमीन। हालेलुया। क्यों निकालोगे भाई? सबत के दिन कोई काम नहीं करना। हालेलुया। आज सबत का दिन है, सबत के दिन कोई काम नहीं करना। सबत के दिन चाहे भेड़ भी गड्ढे में गिर रही है तो गिरती जाए। हालेलुया। पर नहीं, यीशु मसीह कहते हैं तुम निकालते हो। आमीन। तुम तरस खाते हो उसके ऊपर। हालेलुया। तुम उसके ऊपर दया दिखाते हो और तुम अपनी भेड़ को निकालने चले जाते हो सबत के दिन भी। और फिर ये लोग तो मनुष्य तो भेड़ों से कहीं बढ़कर हैं। हालेलुया। ये मनुष्य तो भेड़ों से कहीं बढ़कर हैं, तो मैं इन्हें क्यों ना चंगा करूंगा? आमीन। मैं इन्हें क्यों ना चंगा करूंगा? हालेलुया।
भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए सबत के दिन भलाई करना उचित है। आमीन। सबत के दिन भलाई करना, जब सब लोग रेस्ट कर रहे हैं परमेश्वर काम करते हैं। आमीन। जब सब लोग आराम कर रहे होते हैं, संडे के दिन छुट्टी में घूम रहे खा रहे होते हैं, उसी दिन परमेश्वर काम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को चंगाइयां बांटते, चमत्कार बांटते हैं। आमीन। छुटकारे बांटते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन। एक और इंसिडेंट आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। शाखा राबा से खेरे, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय और यहां पर 10 आयत से यहां पे लिखा है, सबत के दिन, फिर से सबत के दिन यीशु मसीह आराधनालय में गए और उपदेश करने लग गए। और वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली एक दुष्ट आत्मा लगी हुई थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई है। हालेलुया। हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई है। रूबी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई है। आमीन। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे नारी, तो अपनी दुर्बलता छूट गई। तब उसने हाथ रखे, उस पर जाकर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लग गई। हालेलुया। वो उसी टाइम सीधी हो गई। आमीन। जो वहां चर्च के लोग थे वो देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। आमीन। ये पहले तो उपदेश कर रहा था और फिर इस औरत को इसने जाके चंगा कर दिया, और आज तो सबत का दिन है, सबत के दिन इसने चंगा कर दिया। हालेलुया। आज का दिन सिर्फ रेस्ट करने का है, आराम करने का है। आमीन। उनके दिलों में लोगों के लिए प्यार, मोहब्बत, शांति, कृपा नहीं है। आमीन। और फिर आगे लिखा है, इसलिए कि वो सबत का दिन था, उन्होंने कहा आज के दिन अच्छा करना नहीं उचित नहीं है। हालेलुया। सिरदार रिसिया कर कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबत के दिन नहीं। हालेलुया। उसने यीशु मसीह से तो कुछ नहीं कहा, पर उस औरत से कहने लग गया, हे औरत, आज के दिन चंगा होना अच्छा बात नहीं है, अब किसी और दिन आके चंगाई लेनी थी। हालेलुया। आज के दिन तूने आके चंगाई नहीं लेनी थी। यीशु मसीह ने सुनकर कहा, हे कपटियों, सबत का दिन क्या तुम में से हर एक अपने बैल और गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? हालेलुया। क्या तुम में से हर एक सबत के दिन भी अपने गधे और बैल को पानी पिलाने नहीं ले जाता? हालेलुया। उसे खूंटे से खोलता है और पानी पिलाने ले जाता है। जब तुम जानवरों पर दया कर सकते हो तो तुम मनुष्यों पर दया क्यों करना भूल गए? हालेलुया। यीशु मसीह आज भी अच्छा चरवाहा है। आमीन। जो दया करता है। आमीन। हो सकता है मैं आप में से किसी के लिए प्रार्थना करना भूल गया हूं। हालेलुया। पर यीशु मसीह कभी नहीं भूलता। आमीन। हालेलुया। जो भी उसके सामने रोता है, उसके सामने प्रार्थना करता है, वो हर एक जन पर दया करता है। आमीन। हो सकता है मैं शायद किसी के लिए दुआ नहीं करी हो, मैं किसी के लिए भूल गया हूं, पर यीशु मसीह आपको देख रहा है। आमीन। आप यहां पर आए हैं, यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। आमीन। यीशु मसीह का हृदय आपके लिए तरस से भरा हुआ है। यीशु मसीह का मन आपके लिए प्रेम से भरा हुआ है। आमीन। आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करें कि वो अच्छा चरवाहा है। आमीन। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप पैसे दे देंगे, आप कुछ यहां पे चंदा चढ़ा देंगे, यीशु मसीह आपको ठीक कर देगा। नहीं, यीशु मसीह सच्चा चरवाहा है। आमीन। उसे पैसे से, अपनी मजदूरी से कोई मतलब नहीं, उसे तो अपनी भेड़ों से मतलब है। हालेलुया। उसे तो अपने लोगों से मतलब है। जो लोग दुख में, तकलीफ में हैं, जो उसके पास आएंगे, उसकी भेड़ बन जाएंगे, वो उनके ऊपर आशीष करेगा। आमीन। वो उनके ऊपर आशीष देगा। आमीन। उसे किसी बात से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। उसे तो दिख रहा है मेरी भेड़ दुख में है, मेरी भेड़ तकलीफ में है, और वो अपनी भेड़ों पर कृपा करेगा। आमीन। अपनी भेड़ों को बचाने के लिए आया है। आमीन। वो तो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देने के लिए आया है, पर आज आपकी बारी है। क्या आप उसकी भेड़ बनना चाहेंगे? आमीन। क्या आज आप उसकी भेड़ को बनना स्वीकार करेंगे? यदि आज आप उसकी भेड़ बनना स्वीकार करेंगे तो वो भी आपके ऊपर बड़ी अपनी कृपा के धन को लुटाना चाहेगा। आमीन। वो आपके ऊपर अपनी दया के धन को लुटाना चाहेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिछले से पिछले हफ्ते की बात है, शायद अरमान जी बता रहे थे मेरे को एक गवाही कि हमारे चर्च में जो मणिमाजरा से आंटी जी आए थे। हालेलुया। उन्होंने हमें बताया भी नहीं कि हाँ मेरे कुछ रसौड़ियां हैं या पेट में कुछ समस्या है। जब प्रेयर हो रही थी, प्रेयर के दौरान ही उसके ऊपर चंगाई आ गई और इंस्टेंट उसको हीलिंग मिली। और बाद में अरमान जी ने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे इनको चंगाई मिली है। उन्होंने गवाही नहीं देनी क्योंकि पहली बार आए थे। हालेलुया। पहली बार आए हैं, यीशु मसीह ने उसी दिन उनको चंगा कर दिया। आमीन।
हालेलुया। यीशु मसीह ने उनको उस दिन ठीक कर दिया। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, कहां से आई है, ना मैंने उनका नाम लिया, ना मैंने उनके लिए प्रार्थना करी। बस प्रार्थना हो रही थी और प्रार्थना के अभिषेक में प्रभु यीशु मसीह का आत्मा यहां पर था और प्रभु यीशु ने उसको अपने आप चंगा कर भी दिया, हमें पता भी नहीं चला। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसा है, यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। आमीन। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। आमीन। बस आज आप अच्छे चरवाहे के पास आए हैं। आमीन। जो आपके लिए अपनी जान दे चुका है। आमीन। जिसने कहा मैं अपनी जान अपनी भेड़ों के लिए देता हूं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के चेलों ने, आज हमने पढ़ा प्रेरितों के कामों से, प्रेरितों के काम में यीशु मसीह के चेले भी आगे प्रचार करने लग गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनको भी चरवाहे बनाकर भेज दिया है और फिर वो लोगों के लिए चंगाइयां कर रहे हैं, लोगों के ऊपर भविष्यवाणियां कर रहे हैं, लोगों के ऊपर अद्भुत काम कर रहे हैं। तो वहां एक जादूगर है जिसका नाम शमौन जादूगर है और उसने देखा कि ये लोग तो मेरे से भी ज्यादा बड़े चमत्कार करते हैं। आमीन। मैं तो सिर्फ छोटे मोटे चोट के दिखाता हूं, पर ये लोग तो क्या करते हैं, किसी को चंगा कर देते हैं, मरे हुओं को जिंदा कर देते हैं, बीमारों को छुड़ा देते हैं, आजाद करते हैं। ये इनके पास तो बड़ी ताकत है। हालेलुया। वो उनके पास पैसे लेकर आया, मुझे भी यह दान दो। हालेलुया। वो उनके पास पैसे लेकर आता है, मुझे भी ये शक्ति दो कि मैं भी लोगों के सामने ऐसे काम कर सकूं। पतरस ने कहा तू और तेरा पैसा सब नरक में चला जाए। हालेलुया। क्योंकि तूने परमेश्वर के दान को पैसों से खरीदने की कोशिश करी है। हालेलुया। ये परमेश्वर का दान है। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है। आमीन। परमेश्वर की इच्छा है मैं अपने लोगों को चंगा करूं। आमीन। और हम उसके सेवक हैं, उसने हमें अपने सेवक बनाया है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोग चंगे हो जाएं। आमीन। ये प्रभु का प्रेम उसने हमारे हृदय में डाला है। आमीन। ये पैसों से कमाने वाली चीज नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी कहा तुम जाओ, बीमारों को चंगा करो, अंधों को आंखें दो, लंगड़ों को चलाओ, मुर्दों को जीवित करो, पर तुम किसी से कोई मोल ना लेना। आमीन। तुम्हें सेंत में तो मिला है, मुफ्त में मिला है, तुम भी मुफ्त में दे दो। आमीन। हालेलुया। और ये परमेश्वर का दान है। आमीन। हालेलुया। वो भी चाहता था कि मैं भी एक चरवाहा बन जाऊं, पर चरवाहा वो नहीं है जो सिर्फ लोगों को सामने चमत्कार करना चाहता है। हालेलुया। चरवाहा वो है जो लोगों भेड़ों से प्यार करता है। आमीन। चरवाहा वही है जो अपनी भेड़ों की चिंता करता है। चरवाहा वही है जो अपनी भेड़ों के लिए दुख भी उठाता है। आमीन। चरवाहा वही है जो अपनी भेड़ों के लिए प्रार्थनाएं भी करता है। आमीन। हालेलुया। उनकी चिंता भी करता है। आमीन। यीशु मसीह के चेलों ने कहा तू और तेरा पैसा सब नरक में जाए। आमीन। क्योंकि मैं देखता हूं कि तेरे मन में कड़वाहट है। हालेलुया। तेरे मन में प्रेम नहीं है, दया नहीं है, कृपा नहीं है, तेरे मन में तो कड़वाहट है। हालेलुया। हालेलुया। और वो गवाही देकर प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए। आमीन। हालेलुया। और सामरियों के भी बहुत सारे गांवों में प्रचार किया। आमीन। उन्होंने यरूशलेम में भी प्रचार किया, सामरियों में भी प्रचार किया, अन्य जातियों में भी प्रचार किया, सब जगह प्रचार किया और सब लोगों ने विश्वास किया और विश्वास करके चमत्कारों को, चंगाइयों को पाया। आमीन। यीशु मसीह सच्चा चरवाहा है। आमीन। जो आपके लिए आया है। आमीन। आज आपके पास जरूरत है कि आप यीशु मसीह को ग्रहण कर ले। आमीन। आज आप यीशु मसीह को ग्रहण करें कि वो मेरा अच्छा चरवाहा है। आमीन। जिसने आपके लिए अपनी जान दे दी है। आमीन। हालेलुया। और फिर जान ही नहीं दी बल्कि मर के जी भी उठा है। आमीन। आज तक दुनिया में ऐसा कोई गुरु, पीर, पैगंबर नहीं हुआ जो मर गया, दफन हुआ और फिर जी उठा हो। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए मारा तो गया, पर तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। 4 अप्रैल के बाद आज ये तीसरा हफ्ता है। आमीन। हम यीशु मसीह के जी उठने के दिन को मना रहे हैं। आमीन। सबत का दिन शनिवार था मगर अब संडे हो गया है क्योंकि यीशु मसीह संडे के दिन जीवित हुआ है। आमीन। इसीलिए सारे वर्ल्ड में संडे की छुट्टी मनाई जाती है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। और वो आपका चरवाहा है। वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करना चाहता है, आपकी हर एक जरूरत को पूरा करना चाहता है। आमीन। आपकी चंगाई की जरूरत को भी पूरा करना चाहता है। हालेलुया। ये सब खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। रबा सेरे बेशिका बासारबा। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। रबा संधर बाला शेखेरेबे रीखा बा संधर। यीशु मसीह ने साबित कर दिया कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में यीशु मसीह फिर से सबत के दिन एक चमत्कार करते हैं।
यीशु मसीह गए और यीशु मसीह ने वहां देखा कि ये बंदा पिछले 38 सालों से बीमारी में पड़ा है। यीशु मसीह ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू अच्छा होना चाहता है? आमीन। वो यीशु मसीह को नहीं जानता था, हालेलुया, ना यीशु मसीह को पहचानता था। यीशु मसीह को तरस आया, ये 38 साल से इस बीमारी में पड़ा है, ये 38 साल से इस रोग में पड़ा है। यीशु मसीह के पास गए और उससे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हां प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तुरंत अभी इसी समय खड़ा हो, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। आमीन। आज परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंच चुका है कि यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। आमीन। जिसने आपके पापों के लिए बड़ी जान दी, आपके दुखों को उठा लिया, आपकी बीमारियों को उठा लिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। पर क्या आज आप इस उद्धारकर्ता को ग्रहण करते हैं? क्या आज आप यीशु मसीह को अपना चरवाहा बनाना चाहते हैं? आमीन। क्या आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो आपकी सारी जरूरत को पूरा करेगा? यदि आप करते हैं तो सचमुच आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आमीन। हालेलुया। पर यदि आप नहीं करना चाहते, यीशु मसीह फिर भी आज आपको यहां आने का भी मूल्य देगा। आमीन। यीशु मसीह यहां आने का भी आपको मूल्य देगा। आमीन। हालेलुया। पर आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लें। आमीन। आप जहां कहीं भी रहेंगे, जहां कहीं भी जाएंगे, आप वहां जाकर भी यीशु मसीह के ऊपर से प्रार्थना आशीष पा सकते हैं। आमीन। हर जगह आप आशीष पाएंगे। आमीन। पर यदि आप जब ग्रहण नहीं करते, ग्रहण करने के बाद आप यहां आने की आशीष तो पा जाएंगे, पर फिर दोबारा संकट क्लेश तो आपके जीवन में आने को तैयार है। हालेलुया। ये संसार जिसमें हम रहते हैं तो संकटों से भरा पड़ा है। आमीन। पर यदि चरवाहा आपके साथ साथ रहेगा, आमीन, चरवाहा आपके संग संग जाएगा, तो आप कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। आमीन। आप कभी भी प्यासे नहीं रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। आइए सब जन इस समय पर अपनी आंखों को बंद करके अपने पूरे मन से, यदि आज तक आपने यीशु मसीह को अपना चरवाहा नहीं बनाया, आज अपना चरवाहा बना लें। हे प्रभु यीशु, मैं आपके पर विश्वास करता हूं, आप अच्छे चरवाहा हैं। प्रभु यीशु, आप अच्छे चरवाहा हैं जो अपनी भेड़ों से प्यार करता है, जो अपनी भेड़ों के लिए चिंता करता है, जो अपनी भेड़ों के लिए दुख भी उठाता है, जो अपनी भेड़ों के लिए दिन रात मेहनत करता है, जो अपनी भेड़ों के लिए प्राण भी दे देता है। प्रभु यीशु, आज मैं आपको ग्रहण करना चाहता हूं अपने चरवाहा के रूप में। प्रभु यीशु, आज मैं आपको ग्रहण करता हूं अपने चरवाहे के रूप में। प्रभु यीशु, मैं आज अपने आप को आपकी भेड़ स्वीकार कर लेता हूं। प्रभु यीशु, मुझे चराएं, मेरी सारी जरूरत को पूरा करें। प्रभु यीशु, मेरी सारी बातों का ख्याल रखें, सब चीजों की पूर्ति करें, मुझे आशीष दें, मुझे ब्लेस करें। मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं जो पृथ्वी पर मेरा उद्धार करने के लिए आए, और मेरे उद्धार के लिए आपने क्रूस पर अपनी जान बलिदान की, मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए और आज भी जीवित हैं। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। मेरे जीवन में आए, मुझे अपनी आशीष से भर दें। धन्यवाद प्रभु यीशु मेरे जीवन में आने के लिए। यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। शका रबा सेकेरी रीखा बासा रबा रबा। सभी जन अपने हाथों को उठाएंगे। रबा सेखे दे रे शिखा रबा। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु यीशु जी, आज इतने लोगों ने आज इस वचन को सुना है। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है कि जो कोई भी यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्ति दाता जानकर ग्रहण करेगा, वो सचमुच उद्धार पाएगा। पिता, आज इनके ऊपर, सबके ऊपर उद्धार की आशीष आ जाए,
उद्धार की आशीष आ जाए। और प्रभु यीशु, ये इस अंगीकार के द्वारा आपकी भेड़ें बन चुके हैं, ये आपकी भेड़ें बन चुके हैं प्रभु यीशु जी। इनके ऊपर, सबके ऊपर आपकी सामर्थ आ जाए, आपकी सामर्थ इनके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके ऊपर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगता पिता, आपकी सामर्थ इन पर आ जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके ऊपर आ जाए। और यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी, लाचारी, दुष्ट आत्मा, जादू टोड़े इनके जीवनों से बांधता हूं, यीशु मसीह के नाम से चले जाए। और ये सब लोग चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। चंगाई का भारी अभिषेक, चंगाई की भारी सामर्थ को इनके ऊपर रिलीज करता हूं, चंगाई की भारी सामर्थ को रिलीज करता हूं, चंगाई की एक वेव को रिलीज करता हूं, चंगाई की सामर्थ को रिलीज करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। आज जो भी शब्द के दिन मानकर आए हैं, पवित्र दिन मानकर आए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। एक बड़ी लाइट आपके ऊपर आए, बड़ी लाइट आज आपके ऊपर आ जाए, बड़ी रोशनी आज आपके ऊपर उतरे। राबा से के दो रीखा दाबा से के रे, पवित्र आत्मा की बड़ी लाइट आपके ऊपर आ जाए और चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। रबा से के रे, यहोवा आप ही तो है जो बच्चों, एक बांझ को घर में माँ आनंद, बच्चों का आनंद करने वाली माता बनाते हैं। जिनके पास बच्चे नहीं है, बच्चों की आशीष आ जाए, बच्चों की आशीष आ जाए। राखा दो से के रेबे पारीखा सारा बा, पेट की दुर्बलताएं जाए यीशु मसीह के नाम से, सर के दर्द अभी इसी समय चले जाए यीशु मसीह के नाम से। अंधकार की ताकतें छोड़कर जाए, जादू टोड़े, दुष्ट आत्माओं तुम्हें बांध दो यीशु मसीह के नाम से। निकल जाओ इनके घरों से, निकल जाओ इनके जीवनों से। पवित्र आत्मा आपको छुए, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको छुए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर भारी अभिषेक उतराए। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। आप अपनी भेड़ों को छू रहे हैं, आप अपनी भेड़ों को छू रहे हैं, आप अपनी भेड़ों को चंगा भी कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं। और बहुत सारे लोग चंगे हो रहे हैं, इनके कामों में आशीष आ जाए, इनके काम खुल जाए, आज से काम खुल जाए, बंधे हुए काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। कर्जे की दुष्ट आत्माएं चली जाएं, कर्जे की बीमारियों की दुष्ट आत्माएं आपके घरों से जाए यीशु मसीह के नाम से। रबा से किरी, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, आपने सबको छुआ, सबको ब्लेस भी कर दिया। आपका वचन कहता है जितने ने उसे ग्रहण किया उनको परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे दिया है। ये आज आपकी भेड़ें बन चुकी हैं और आप इन्हें जानते हैं। आज इनमें से इनकी सब सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं पवित्र पिता, धन्यवाद करता हूं मेरे यहोवा। आशीष देने के लिए धन्यवाद, बरकत देने के लिए धन्यवाद, इन्हें अपनी भेड़ें बना लेने के लिए धन्यवाद। ये जब भी अपने घरों में प्रार्थना करेंगे आप तब भी इनकी सुनेंगे। ये जहां कहीं भी अपने आपसे प्रार्थना करेंगे, ये अपने काम पर, अपने राह में चलते उठते बैठते भी जब आपका नाम लेंगे आप इनकी प्रार्थनाओं को सुन लेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं पिता इन सबको आशीष देने के लिए, धन्यवाद करता हूं पिता इन सबको ब्लेस करने के लिए, यीशु मसीह के नाम पर है। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद पवित्र पिता, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ, हमारी न्यू क्रिएशन चर्च के साथ और हमारी लिविंग ग्रेस चर्च चंडीगढ़ के साथ भी अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। शाखा भाषा सभी जन कहेंगे यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यीशु मसीह मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे को एक बात बोल रहे हैं, फाइनेंशियल समस्याएं दूर होने वाली हैं आपकी। आमीन। फाइनेंशियल का मतलब आर्थिक स्थितियां आपकी सुधरने वाली हैं। आमीन। आर्थिक छुटकारे को मैं आज आपके जीवन में देख रहा हूं। आमीन। आर्थिक छुटकारा। सभी जन हाथ उठाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इस अभिषेक को इनके ऊपर उंडेलता हूं पिता। आर्थिक स्थितियां इनकी सुधरे, आर्थिक स्थितियां सुधरे प्रभु यीशु के नाम से। आर्थिक स्थितियों में वृद्धि हो यीशु मसीह के नाम पर। चाहे लॉकडाउन भी हो जाए तो भी इनकी आर्थिक स्थितियों में बढ़ोतरी हो, बढ़ोतरी आए आज आपके जीवनों में, आपकी आर्थिक स्थितियों में बढ़ोतरी आ जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। बैठ जाएंगे सभी। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन।
प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। आमीन। उस पर विश्वास रखेंगे, वो सचमुच आपको बहुत बढ़ाएगा। आमीन। वो आपके लिए बड़े अद्भुत काम भी करेगा, चिन्ह चमत्कार भी करेगा। आमीन। याद रखें, यीशु मसीह मेरा अच्छा चरवाहा है। आमीन। और जब वो आपका अच्छा चरवाहा है, आपको किसी बात की घटी नहीं होने देगा। आमीन।